कराची में जल्जले के झटकों के दौरान मलिर जेल से 216 कैदी फरार। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक फरार कैदियों में से 80 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है फरार कैदी संगीन जराइम में मुलविस नहीं थे। कैदी जेल का दरवाजा तोड़कर फरार हुए। हंगामा राय के दौरान एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। कैदियों के हमले में 3 एफसी और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। जेल इंतजामिया का कहना है कैदियों ने जेल में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, असलहा छीना। पुलिस और कैदियों की जानिब से फायरिंग भी। जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस रेंजर्स एफसी ने कंट्रोल संभाल लिया। शर्जील इनाम मेमन का भी नोटिस। आईजी और डीआईजी से रिपोर्ट तलब। कहा वाक़े में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार, डीजी रेंजर्स मोहम्मद शमरेज और एडिशनल आईजी जावेद आलम उर्दू का मलिर जेल का दौरा, सूरत-ए-हाल का जायजा। जेल हुकाम ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मलिर जेल में 6000 कैदी मौजूद हैं। कैदियों के फरार होने के वाक़े में कोताही भी हो सकती है। वाक़े की वजूहात जानने में कुछ वक्त लगेगा। एडिशनल आईजी जावेद आलम बोले पुलिस और रेंजर्स के बर वक्त रिस्पॉन्स से ज्यादा कैदी फरार न हो सके। जेल की सूरत-ए-हाल अब कंट्रोल में है। फरार होने वाले किसी मुलजिम को नहीं छोड़ेंगे। जेल से कैसे फरार हुए? दोबारा पकड़े गए कैदी ने सारा अहवाल बता दिया। बहुत सारे कैदी मेन गेट से भागे। ऊपर वाले बैरिक की दीवार टूटी हुई थी, दरवाजे बंद थे, हमने तोड़े। बैरिक के गेट खोले तो सब ने शोर मचाया, भाग जाओ। उधर कानून पसंद मां मफरूर बेटे को लेकर मलिर जेल पहुंच गई। मां का कहना था बेटा गुलाम हुसैन 3 बजे घर पहुंचा, बताया जेल से भाग आया हूं। बेगुनाह बेटा 6 माह से सजा काट रहा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी अलग नहीं हो सकता। भारतीय प्रॉक्सी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते के लिए खतरा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्लॉग टॉक्स में उसातज़ा से गुफ्तगू। कहा फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों को भारत से माली और तरबियती मुआवनत हासिल है। बलूचिस्तान में इतने वसाइल हैं कि अमीर तरीन सूबा बन सकता है। अवाम से अफवाज है और अफवाज से अवाम है। ये मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। भारतीय जालियत के खिलाफ पाकिस्तान का सफारती महाज। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखा। कहा मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए भारत का जारहाना रवैया काफ़ी है। भारत पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाह रहा है। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला सवालिया निशान है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की चीन और रूस के मुस्तकिल मंदूबों से भी मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल से आगाह किया। वफ़द सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से भी मिला। बिलावल भुट्टो ने डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गुयाना, जापान, जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को रखा। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर भारत का जबर कबूल नहीं। मोदी सरकार ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके पानी को हथियार बना लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क पहुंचने पर पैगाम। कहा पाकिस्तान इज्जत और बराबरी के साथ अमन चाहता है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा खित्ते में अमन नहीं आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। हमने ये दुनिया को बताना है पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। दुनिया को बताने आया हूँ कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ है। कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत कोई भी छीन नहीं सकता। दुनिया की नजरें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान के आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। लीगी हुकूमत के इक़दाम के मईशत और सियासत पर बहुत अच्छे असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात तशवीशनाक ज़हनीत के अक्कास हैं। भारतीय क़यादत की ज़हनीत अमन के बजाय दुश्मन को तरजीह देती है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्दअमल, कहा बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बखूबी आगाह है। हक़ाइक़ को खोखली कहानियों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हो। मस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत, तमाम शोबों में दाराजाती इस्लाहात तेजी से जारी। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जदोजहद में हम कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एफबीआर में रिफॉर्म्स के जायजा इजलास से खिताब, कहा करप्शन के इंसदाद और खामियों को दूर करने के लिए इदारे मेहनत कर रहे हैं। मार के हक की फतह के बाद मुस्तहकम मईशत बनाने की जदोजहद में फतेयाब होने के लिए पुरज़्म है। शहबाज शरीफ के एफबीआर इस्लाहात की थर्ड पार्टी तस्दीक के लिए आलमी कंपनियों की खदमात हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। विफाक ने तरक्याती बजट 100 अरब रुपए कम कर दिया। बजट में नए मंसूबे न होने के बराबर 1000 अरब के 118 मंसूबे ख़त्म करने का फैसला। इन मंसूबों से 1000 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2, ज़राअत 4.5 और सनअती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। द्यामिर भाषा डैम के लिए गैर मशरूत सपोर्ट का फैसला। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे गए। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी, पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये इजाफी वसूली की तजवीज़। ज़राए इख्तियार के मुताबिक इकदाम से टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फिलिंग स्टेशन समेत हर जगह कैश की हौसला शिकनी करेंगे। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल इकदाम की शर्त पर नई तजवीज़ तैयार। बचत स्कीमों और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स शरह में इजाफा होगा। इख्तियार का तमाम सेल्स टैक्स, छूट और कम शरों पर नजरसानी का फैसला। छोटी गाड़ी खरीदने वालों पर भी माली बोझ बढ़ने का खदशा। 850 सीसी तक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। IMF का पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा कि कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। बजट में 850 सीसी और जायद गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। पेट्रोल, डीजल और इनकी गाड़ियों के इंजन पर लेवी से सालाना 25 अरब रुपए हासिल किए जाएं। हुकूमत आइंदा 5 साल के लिए इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। 5 बरस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शरह बढ़ाकर 30% की जाए। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों न कराए, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का केस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन अगली समात में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे देगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करवा लिए। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब बोले कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है, कोशिश है जल्द कानून साजी कराई जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी ही नहीं रखती। बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार, लाहौर पुलिस की टीम वापस चली गई। बानी PTI पहले भी 3 बार पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके। कबल अज़ीं तहरीरी तौर पर टेस्ट भी नहीं करवाया। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। CM पंजाब को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। मरियम नवाज से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल और अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, IG ऑफिस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल के लिए हर इकदाम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ वतन अजीज का सरमाया है। तहरीक इंसाफ ने सुम्बड़ियाल ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सुम्बड़ियाल में जो कुछ हुआ इंतहाई शर्मनाक है। बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए और प्रिजाइडिंग अफसर फरार हो गया। पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। मुझ पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर बोले, हम अवाम के पास जाएंगे। सलमान अकमराजा ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत का ढोंग रचाया जा रहा है। इलेक्शन शफाफ नहीं था, ये पोलिंग बॉक्स उठा कर ले गए। अगर हमसे कोई सबूत मांगेगा तो दिखा देंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नदीम अफजल चंद की हसन मुर्तजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें वोट नहीं मिले दुरुस्त है, मगर वोट नून लीग को भी नहीं मिले। इस्लामाबाद में टिकटॉकर लड़की को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सना यूसुफ को कत्ल करने वाला नामालूम मुलजिम फरार। मकतूला को 2 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। जानवरों की कीमतें आसमान पर। व्यापारियों और ग्राहकों में तकरार। पेशावर की चमकनी मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों की एंट्री। खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्लों के ऊँट तवज्जो का मरकज़। सजावटी अशा के स्टॉल्स भी सज गए।